दोस्तों आज मैं बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही बढ़िया बिजनेस। अगर आप क्वालिफाइड हो और 10वीं 12वीं या फिर 15वीं जो भी आप ग्रेजुएट हो कर चुके हो और आपको अभी तक नौकरी नहीं मिल रही है या नौकरी के लिए आवेदन करो पर आपको नौकरी नहीं मिल पा रही, तो जो मैं चीज़ आज बताने जा रहा हूँ और आपने इसको पूरी तरह से अच्छे से आपने समझ लिया तो आपको कोई भी बैंक में आपको नौकरी मिल जाएगी। और मैं जो बताने जा रहा हूँ वो बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट है मेरे दोस्तों। अगर आपने ध्यान से सुन लिया, समझ लिया, तो आप ना केवल नौकरी कर सकते हैं बल्कि आप खुद का व्यवसाय भी चालू कर सकते हैं। दोस्तों जिस चीज़ के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसको फाइनेंशियल प्रोडक्ट कहते हैं। बैंक टर्म में देखने जाए तो इसको एसेट्स कहते हैं, यानी मैं लोन प्रोडक्ट के बारे में बात कर रहा हूँ। तो आइए शुरू करते हैं और आप बुक और पेन लेकर बैठ जाइए और एक एक जो मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से लिखिए। और इसे अगर आपने ध्यान से पढ़ लिया, दिमाग में रख लिया, तो ना केवल आप नौकरी पर अच्छा खासा नौकरी कर सकेंगे, बहुत ही बढ़िया पैसा भी कमा पाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं पर्सनल लोन के बारे में। या दोस्तों हम बात कर रहे थे, जैसे कि मैंने बताया कि हम एक बहुत ही डिमांडिंग प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, पर्सनल लोन के बारे में बात करने जा रहे हैं। आपने सुना ही होगा कि कोई ना कोई आपके आस पड़ोस में आपका दोस्त मित्र यार जो नौकरी करता है वो किसी न किसी तरह का लोन लेता है। उसमें से एक होता है पर्सनल लोन, शादी के लिए, घूमने के लिए, घर रेनोवेशन के लिए। कभी न कभी किसी न किसी को इस लोन की रिक्वायरमेंट होती है और ये जो बंदा है वो लोन लेता है बैंक से। और इस बैंक से जो बंदा लोन कराता है, जो एग्जीक्यूटिव होता है, वो बैंक में नौकरी करता है, या तो वो पगार पाता है या तो वो कस्टमर का लोन करा के बैंक से कमीशन लेता है। यानी आप एक तो नौकरी भी कर पाएंगे इसको सीखने के बाद, या तो आप खुद का व्यवसाय भी कर सकते हैं, यानी बैंक का पार्टनर बन के आप लोन करा के पैसा अर्न कर सकते हैं। तो पर्सनल लोन होता क्या है, जैसे कि मैंने बताया पर्सनल लोन किस लिए कस्टमर लेता है? मैरिज के लिए, शादी के लिए, ट्रैवल के लिए, रेनोवेशन के लिए, घर का रेनोवेशन, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके खर्चे के लिए कस्टमर जो है पर्सनल लोन लेता है बैंक से या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसको एनबीएफसी कहते हैं। दोस्तों आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहे आप इन प्रोडक्ट के जरिए आप बैंक में नौकरी भी कर सकते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में नौकरी कर सकते हैं, और या तो आप आपका खुद का ये बिजनेस चालू करके कस्टमर को लोन करा के बैंक से पे आउट्स जो बैंक देती है वो भी अर्न कर सकते हैं। तो बेसिकली लोन करने के लिए हमको क्या जानकारी होनी चाहिए? आप इंटरव्यू देने गए बैंक के अंदर तो आपको नौकरी कब मिलेगा? जब आपको इस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज हो। तो प्रोडक्ट क्या है सबसे पहले समझे। जो मैं प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ यूनिवर्सल बता रहा हूँ, मिनिमम प्रोडक्ट बता रहा हूँ आपको। इसमें सबसे पहली बात आपको पता होना चाहिए कि किसको हम लोन देते हैं। पर्सनल लोन देते हैं बेसिकली हम दो तरह के लोग होते हैं मार्केट में जो अर्निंग करते हैं। एक होता है सैलराइड और सेकंड चीज होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सैलराइड मतलब होता है वो व्यक्ति जो नौकरी करता है, उसको महीने का पगार आता है, आप उसको पर्सनल लोन दे सकते हैं। सेकंड होता है वह व्यक्ति जो खुद का कोई व्यवसाय करता है, जैसे कपड़े की दुकान हुआ, गारमेंट हुआ, फिर से आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हुआ, या कोई भी व्यवसाय करता है। अगर ऐसा व्यक्ति लोन लेता है तो उसको कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सनल लोन। तो दोस्तों हम सबसे इजी प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे, पर्सनल लोन जो सैलराइड है। क्योंकि जो पर्सनल लोन मिलता है मैक्सिमम इनको मिलता है जो लोग नौकरी करते हैं। तो सैलराइड, अब हमें ये जानना होगा कि किस सैलराइड जो बंदा है उसको कैसे हम लोग पर्सनल लोन कर सकते हैं, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, किसको हम लोन दे सकते हैं, किसको हम लोन नहीं दे सकते, और क्या नॉलेज होने पर हमें बैंक में नौकरी मिल सकती है। तो आइए जानते हैं। पहले मिनिमम सैलरी 20,000 होना चाहिए। कितना होना चाहिए मिनिमम सैलरी? लिख लीजिए
20,000, यानी जो व्यक्ति जिसको आप लोन देना चाहते हैं उसका कम से कम पगार 20,000 होना चाहिए। दूसरा, है सैलरी शुड बी क्रेडिटेड इन अकाउंट, यानी 20,000 पगार तो है लेकिन वो अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। दोस्तों मैं नेट सैलरी की बात कर रहा हूँ, ग्रॉस सैलरी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। यानी पहला कंडीशन है कि उसको 20,000 पगार होना चाहिए। सेकंड कंडीशन है कि वो 20,000 जो अर्न कर रहा है वो अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए नेट, यानी जो 20,000 है उसका नेट सैलरी होना चाहिए, ना कि ग्रॉस। ग्रॉस सैलरी क्या होता है, सपोज कीजिए मेरे सैलरी है 20,000 और 5% टीडीएस कट के अगर जो मुझे पैसा मिलता है, एक एग्जांपल करें 19,500 या 19,000, तो वो मेरा नेट सैलरी 19,000 हो गया। ऐसे सिचुएशन में मेरा अगर नेट सैलरी 19,000 है तो मैं लोन नहीं ले पाऊंगा। आई बात समझ में। तीसरा कंडीशन है क्या है कंडीशन तीसरा, कस्टमर शुड हैव 3 years जॉब एक्सपीरियंस, यानी उसको कम से कम कितना साल का तजुर्बा होना चाहिए, कम से कम 3 साल का नौकरी का तजुर्बा होना चाहिए। तो पहला कंडीशन में देखें हमको, अगर किसी व्यक्ति है जिसको लोन चाहिए उसको कम से कम 20,000 पगार होना चाहिए। कौन मेरे क्लाइंट हो सकते हैं, उनकी सैलरी अकाउंट में क्रेडिट होनी चाहिए। तीसरा, वो 3 साल का उनका जॉब का एक्सपीरियंस होना चाहिए। ऐसे कस्टमर को हम पर्सनल लोन दे सकते हैं। आई बात समझ में। ऐसे कस्टमर को हम क्या दे सकते हैं, पर्सनल लोन दे सकते हैं। तो आपको अगर ये पॉलिसी समझ में आई, बहुत ही आसान है दोस्तों इस चीज को समझना। अब इसमें एक ऐसा कस्टमर जो नौकरी कर रहा है या तो जहां रहता है वो खुद का भी हो सकता है, भाड़े पे भी हो सकता है। अब उसके लिए क्या क्या पेपर चाहिए, हमें ये तो पता चल गया कि हमारा क्लाइंट कौन हो सकता है, कस्टमर कौन हो सकता है जिसको हम फंडिंग कर सकते हैं। दूसरा कंडीशन हमें ये पता होना चाहिए कि किसी को अगर 20,000 पगार है तो हमें उससे क्या क्या पेपर लेना है जिससे हम उसको फंडिंग कर सकेंगे या हमारा लोन आसानी से हो जाएगा। तो उसे जानने के लिए सबसे पहले हमें एक चीज समझना होगा कि कस्टमर को बैंक किस हिसाब से फंडिंग करती है, कस्टमर कौन है, क्या करता है, क्या कमाता है, क्या बचाता है, मतलब कौन है कस्टमर, उसके लिए क्या चाहिए हमें, आईडी प्रूफ। किसी भी कस्टमर को पहचानने के लिए कि वो कौन है, वो श्याम है, ये घनश्याम है, कैसे जानेंगे हम उसके पैन कार्ड से, आधार कार्ड से। तो हम उसके लिए क्या लेंगे, उससे आईडी प्रूफ। और कंपलसरी आईडी प्रूफ क्या है, पैन कार्ड, दूसरा आधार कार्ड। और एक कंडीशन है जो लोन में मैंने बताया 3, एक चौथा कंडीशन में आपको बताना भूल गया, जो कस्टमर लोन लेना चाहता है उसका एज, उम्र यानी कम से कम 21 साल होना चाहिए। अगर उससे कम है तो वो लोन नहीं ले सकता। पैन कार्ड, आधार कार्ड। अब सेकंड आते हैं, कौन कस्टमर है पता चल गया, वो कहाँ रहता है, उसके लिए क्या चाहिए, रेजिडेंस प्रूफ। क्या चाहिए उसके लिए हमें, रेजिडेंस प्रूफ। अब मान लीजिए कि मैं नौकरी कर रहा हूँ, मैं रहता हूँ किसी XYZ विलेज में, मैं नौकरी करने के लिए समझो कि कोलकाता, मुंबई जैसे शहर में गया हूँ, वहाँ नौकरी करता हूँ। तो हो सकता है वहाँ पे मेरा खुद का घर हो या मैं भाड़े पे रहता हूँ। तो मैं ऐसे सिचुएशन में अगर उसका खुद का घर है तो हम लोग क्या ले सकते हैं उससे, लाइट बिल। अगर ये लाइट बिल उनके नाम पर है, जो कस्टमर हमसे लोन लेना चाहते हैं उनके नाम पर है, तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए कभी कभी उनके पेरेंट्स के नाम होते हैं, तो ऐसे सिचुएशन में लाइट बिल के साथ हम क्या लेते हैं, रिलेशन प्रूफ। यानी लाइट बिल एग्जाम्पल के तौर पे मेरे दादाजी के नाम पर है, तो मैं ऐसा कोई एविडेंस दूंगा जिससे ये पता चले कि वो मेरे दादाजी है, यानी वो मेरा ही घर है। आई बात समझ में। सेकेंड, अगर वो रेंट पे रहता है, सेकेंड कंडीशन है तो ऑन रेंट। ऑन रेंट, अगर रेंट है
रेंट पे रहता है तो हम उस पे क्या लेंगे, रेंट एग्रीमेंट। हमको क्या चाहिए उसमें, रेंट एग्रीमेंट। कभी कभी कस्टमर गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए हुए क्वार्टर्स में रहते हैं तो उनको एक अलॉटमेंट लेटर मिलता है गवर्नमेंट द्वारा कि आप इस जगह पर रह सकते हैं, ये आपका एड्रेस है। वो अलॉटमेंट लेटर हमें लगेगा अगर वो गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में रहता है तो रेंट एग्रीमेंट लगेगा। लेकिन अगर वो भाड़े पे रह रहा है या गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड किए किसी एड्रेस पे रह रहा है तो ऐसे सिचुएशन में हम उनका परमानेंट एड्रेस लेंगे। क्या लेंगे, तीसरा डॉक्यूमेंट, परमानेंट एड्रेस, एड्रेस प्रूफ। परमानेंट एड्रेस प्रूफ के लेंगे क्योंकि वो भाड़े पे रह रहा है, कल उसने लोन लिया नहीं भरा तो बैंक उसको कहाँ ढूंढेगी, इसके लिए हम लोग परमानेंट एड्रेस प्रूफ लेंगे। हो सकता है इलेक्शन कार्ड हुआ गांव का, विलेज का, उसका आधार कार्ड पे उसके गांव का एड्रेस है तो भी चलेगा, या गांव का लाइट बिल। और लाइट बिल उसके नाम पर तो होगा नहीं, अगर होगा तो ठीक है, अगर नहीं है तो हम उसके साथ एक रिलेशन प्रूफ अटैच करेंगे। चौथा कंडीशन, अब हमें क्या चाहिए, 3 महीने इनकम प्रूफ। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाए, 3 मंथ सैलरी स्लिप। क्या लेंगे, 3 मंथ सैलरी स्लिप। एग्जाम्पल के तौर पे आज इस समय कौन सा महीना चल रहा है, जून, तो हम लोग क्या लेंगे, मई, आज जून का 20 तारीख है यानी जून मई महीने का सैलरी स्लिप आ चुका होगा। मई, उसके पहले अप्रैल, उसके पहले मार्च, यानी मार्च अप्रैल में, ये 3 महीने का हम लोग सैलरी स्लिप अटैच करेंगे इसमें, लेटेस्ट 3 मंथ। और जो लाइट बिल भी लेंगे वो लेटेस्ट, यानी अगर मैं इस समय किसी का लोन कर रहा हूं तो मैं जून महीने का उससे लाइट बिल मांगूंगा। कोई भी जूना पुराना डॉक्यूमेंट्स हमें अटैच नहीं करना है। पांचवा, फॉर्म नंबर 16 फॉर 2 ईयर्स। जो भी कस्टमर किसी भी प्राइवेट लिमिटेड में गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या गवर्नमेंट में, सेंट्रल गवर्नमेंट के कंपनी में काम करता है तो उसको फॉर्म नंबर 16 मिलता है। उसका जो टीडीएस कटता है उसके लिए फॉर्म नंबर 16 उसको दिया जाता है। जो फॉर्म नंबर 16 दिया था तो 2 साल का हम लेंगे, जिससे ये भी साबित हो जाता है कि बंदा एक्सपीरियंस वाला है, अच्छे से काम कर रहा है, तो हम उसको आसानी से फंडिंग कर पाएंगे। और मान लीजिए 1 साल ही हुआ उसको काम करते हुए तो 1 साल का फॉर्म 16 लेंगे और प्रीवियस कंपनी का रिलीविंग लेटर या ज्वाइनिंग लेटर ले लेंगे, जिससे हम ये साबित कर सके कि बंदा जॉब करने में, नौकरी करने में नया नहीं है, उसको काफी अच्छा खासा तजुर्बा है। छठा, अब इनकम हो गया। अब ये इनकम उसे आता क्या है, उसके लिए क्या लेंगे हम लोग, 6 to 4 मंथ। कहीं कहीं पे 4 महीने का बैंकिंग लगता है, किसी किसी बैंक में, किसी किसी में 6 महीने का। तो जहां आप नौकरी करेंगे या जिसके लिए काम करेंगे उसके हिसाब से 6 से 4 महीने का अपडेटेड बैंक स्टेटमेंट क्या लेंगे, 6 से 4 महीने। मान लीजिए आप एचडीएफसी बैंक के लिए काम कर रहे हैं तो वहाँ 6 महीने का बैंकिंग लगता है। आप किसी एनबीएफसी जैसे पेशेंस जैसे कंपनी के लिए काम कर रहे हैं, वहाँ 4 महीने का बैंकिंग लगता है। तो ऐसे में अलग अलग बैंकों के पॉलिसी के हिसाब से हम 6 से लेके 4 महीने का अपडेटेड, यानी अगर मुझे आज कोई कस्टमर मुझसे लोन मांगता है तो आज जो डेट है समझिए कि 22 तारीख, तो मैं 22 जून तक का बैंकिंग उससे लूंगा। इसके अलावा फोटो, पासपोर्ट साइज फोटो। तो नेमली आप देख सकते हैं हम लोग मोटा मोटा क्या क्या, आईडी प्रूफ लेंगे, रेसिडेंस प्रूफ लेंगे, अगर वो भाड़े पे है तो परमानेंट एड्रेस प्रूफ लेंगे, 3 महीने का सैलरी स्लिप लेंगे, 6 महीने का बैंकिंग लेंगे और पासपोर्ट सर्टिफिकेट। ये सारे एविडेंस लेने के बाद हम बैंक में इसको 2 तरह से लॉगिन करते हैं, एक फिजिकल, एक होता है ऑनलाइन। आजकल ऑनलाइन हो गया तो ये जो बैंकिंग है जो है आप व्हाट्सएप पे क्लीन स्कैन की वो मंगा के बैंकर से बात करके स्कैन करके आप लॉगिन, जब आप ज्वाइनिंग करोगे किसी बैंक को तो वहाँ पे समझा दिया जाएगा आपको लॉगिन कैसे करना है। या आप अपना किसी फ्रेंचाइजी के थ्रू जाना चाहते हैं जहाँ पे आप पे आउट अर्न करना चाहते हैं तो वो आपको बता देगा उसको लॉगिन कैसे करते हैं। तो दोस्तों ये पर्सनल लोन के जरिए आप जब घर पे बैठे हो इस चीज को सीख कर, ये नॉलेज लेकर आप खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हो, यानी ये स्किल लेकर
आप किसी का कस्टमर का लोन का काम करके बैंक से पे आउट अर्निंग करना चालू कर सकते हैं। अपना विजिटिंग कार्ड बना के मार्केट में बांटिए, कुछ पैम्पलेट बनाइए कि आप लोन का काम करते हैं, बांटिए। ऐसे लोगों को बताइए जो उनका पगार हो, उनको आप बताइए कि आप लोन का काम करते हैं। आप कब बता पाएंगे? जब आपको ये प्रोडक्ट पता हो। और इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है ये नॉलेज। ये चीज़ आप लिख कर रख लीजिए, इसे याद कर लीजिए, बैंकर से जाके मिलिए। आस पड़ोस में आपका कोई बैंक है जो लोन का काम करती है, उससे बात कीजिए और इस काम को आप चालू कर सकते हैं। खास करके HDFC बैंक, ICICI बैंक, कोटक, ये सारे बैंक धड़ल्ले से पर्सनल लोन देती है। ये कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड लोन होता है, यानी इसमें किसी तरह का कोलेटरल यानी मॉर्गेज नहीं लिया जाता। कम्प्लीटली अनसिक्योर्ड लोन होता है, हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट होता है। एक बार आपने ये चालू किया, इन्वेस्टमेंट भी जीरो होता है। आपको थोड़ा अपने हुलिये पे थोड़ा वर्क करना पड़ेगा, फॉर्मल पहनना पड़ेगा, बैंकर की तरह दिखना पड़ेगा। अगर आपने ये कर लिया तो आप अर्निंग करना चालू कर सकते हैं। दोस्तों, इस सीरीज में मैं आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के बारे में बताने वाला हूँ, जैसे कि बिजनेस लोन, होम लोन, मॉर्गेज लोन। ये सारे प्रोडक्ट मैं आपको एक एक करके डिटेल में बताऊंगा। और ये डिटेल में आप समझने के बाद जब भी आप फील्ड पे निकलेंगे, जब भी आप मार्केट में जाएंगे, आप कहीं भी नौकरी के लिए जाएंगे, तो इन सारे नॉलेज की वजह से आपको नौकरी पर रख लिया। अब हम बात करेंगे दोस्तों एलिजिबिलिटी के बारे में। यानी आप जिसको लोन दे रहे हैं, पर्सनल लोन दे रहे हैं, 20,000 में आप कितना लोन दे सकते हैं, ये हमको देखना है। ठीक है, तो एलिजिबिलिटी के बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह से पर्सनल लोन में हम लोग एलिजिबिलिटी चेक करते हैं और EMI देते हैं कस्टमर को। तब तक के लिए धन्यवाद।